Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation of chapter Palace on Wheels, and in today's video we'll do the multiple choice question of this chapter and the question answers also. So let's start on the page number 70. First multiple choice question we have: for relaxing there is a comfortable dash. For relaxing there is a comfortable dash. अब जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन थी या ट्रेन है, उसमें रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए क्या है? चेयर, लॉन्च, शार और वार्डरोब. चेयर मीन्स कुर्सी, लॉन्च मीन्स बैठक, आराम करने के लिए जगह, शार जिस मतलब वॉशरूम में जो शार रहता है वो, और वार्डरोब मीन्स अलमारी. तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए क्या चीज़ है? लॉन्च. क्या चीज़ है वहाँ पे? लॉन्च है उस ट्रेन में जहाँ पे आप बैठ के, पैसेंजर्स बैठ के आराम कर सकते हैं. सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? द B1 इज करेक्ट. पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन B. Second, the word opulent means. The word opulent means. Opulent word का means क्या होता है? Elegant, refreshing, a small room for storing food, decorated with expensive material. Elegant, elegant means होता है सुंदर. Refreshing, refreshing means ताज़ा. अ स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग फूड, एक छोटा कमरा फूड स्टोर करने के लिए. ऐसे कमरे को क्या बोलते हैं जिसमें हम फूड स्टोर करते हैं? उसको बोलते हैं हम पेंट्री. क्या बोलते हैं? पेंट्री. डेकोरेटेड विथ एक्सपेंसिव मटेरियल, या फिर एक्सपेंसिव मटेरियल यानी कि महंगी चीज़ों से सजा हुआ. तो क्या होता है ऑप्यूलेंट का मीन्स? ऑप्यूलेंट का मीन्स होता है धनी, पैसे वाला जिसे बोलते हैं हम. तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है इसका मीनिंग? डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, डेकोरेटेड विथ एक्सपेंसिव मटेरियल. सो पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन डी. नाउ थर्ड वन, द वर्ड परमिट्स मीन्स. द वर्ड परमिट्स मीन्स. परमिट वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है? अब फ्रेग्रेंस, टू स्प्रेड एवरीवेयर, एट ऑल लेवल्स, और इन्फ्लुएंस. फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू. टू स्प्रेड एवरीवेयर मतलब हर जगह फैल जाना. एट ऑल लेवल्स या फिर हर लेवल पे, हर स्तर पे. और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव, इफेक्ट जिसे बोलते हैं. तो क्या होगा परमिट्स का मीन्स? परमिट का मीन्स होता है रिसना या फिर फैल जाना. तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? द बी ऑप्शन, टू स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल जाना. तो पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन बी. नाउ द फोर्थ वन, द शेफ सर्व द फॉलोइंग क्यूजीन्स. द शेफ सर्व द फॉलोइंग क्यूजीन्स. शेफ जो है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में, वो कौन कौन से क्यूजीन्स सर्व करते हैं? वहाँ पे क्या क्या हमें खाने को मिल जाता है? इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ऑल ऑफ दीज. इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ऑल ऑफ दीज. पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में हमको इंडियन खाना मिलता है, चाइनीज़ मिलता है, कॉन्टिनेंटल मिलता है, या फिर ये तीनों ही खाने मिलते हैं. कौन सी फूड मिलते हैं हमको उस ट्रेन में? हमको ये तीनों ही, ये सभी जिनके नेम दिए हैं, सभी खाना हमें उस ट्रेन में मिल जाता है. सो द पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन डी. कम ऑन द लास्ट वन, द अटेंडेंट्स वेयर डैश ऑन देयर हेड्स. द अटेंडेंट्स वेयर डैश ऑन देयर हेड्स. अटेंडेंट्स जो उस ट्रेन में काम करते हैं लोग, वो उनके हेड पे, उनके सिर पे क्या पहनते हैं? कैप्स, हैट्स, टर्बन, स्कार्फ. कैप्स, हैट्स, टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, और स्कार्फ जो कि हम गले में डालते हैं. तो क्या पहनते हैं वो अपने हेड पे? मैंने बताया था जब भी आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो पगड़ी पहने हुए रहते हैं, और वो ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं आपका वेलकम करने के लिए, और उसी के साथ आपको सारी डिटेल्स बताते हैं रिलेटेड टू द ट्रेन. So the which option is correct? The C1, turban. Put a tick on the option C.
So here our question A multiple choice question is completed. Now we'll do the question answers in notebook. So open your notebook. तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 9 पैलेस ऑन व्हील्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इट स्टैंड्स ऑन इट्स ट्रैक्स. व्हाट डज इट रेफर टू? It stands on its tracks. What does it refer to? It stands on its tracks मतलब वो अपने ट्रैक्स पे अपनी पटरी पे खड़ी है. उसमें इस लाइन में it किसके लिए बोला गया है? It refers to the palace on wheels. It refers to the palace on wheels. It किसको बोला गया है? The palace on wheel ट्रेन को बोला गया है. Second one, describe the wardrobes. Describe the wardrobes. अब wardrobes क्या होता है? Wardrobe means अलमारी. The wardrobes are inbuilt for the storage of one's clothes and bags. The wardrobes are inbuilt for the storage of one's clothes and bags. वार्डरोब्स क्यों बनाए जाते हैं? वार्डरोब्स बनाए जाते हैं ताकि हम किसी भी पर्सन का क्या रख सकें, उसमें कपड़े या फिर बैग्स रख सकें या फिर और भी जो भी सामान होते हैं उसमें रखने लायक, इसलिए उसको वार्डरोब को बनाया जाता है. थर्ड वन, हाउ कैन द पैसेंजर्स स्पेंड देयर टाइम इन द सीटिंग लॉन्ज? How can the passengers spend their time in the seating lounge? अब जो ट्रेन है द पैलेस ऑन व्हील्स, उसके जो यात्री हैं वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे उस सीटिंग लॉन्ज में? अभी हमने चूज द करेक्ट आंसर्स देखे थे, उसमें बताया था ना कि उसमें क्या है, रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए एक लॉन्च दिया गया है. तो उस लॉन्च में जो पैसेंजर्स हैं वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करेंगे? The passengers can have a get-together or sit and watch the scenery or enjoy a cup of tea. The passengers can have a get-together or sit and watch the scenery or enjoy a cup of tea. पैसेंजर्स क्या करेंगे? वहाँ के यात्री कर सकते हैं कि वो गेट टुगेदर हो, आपस में मिलें, वहाँ पे बैठें और सीनरी देखें, बाहर की जो भी सुंदरता है, उस ट्रेन के अंदर जितनी भी सुंदरता है वो देखें. किसके साथ? एक कप ऑफ टी के साथ, एक कप चाय के साथ. ऐसा करके वो क्या कर सकते हैं, अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और उस ट्रेन में आप जाएंगे तो आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जगह जब बोरिंग होती है तब हमारा टाइम नहीं निकलता, पर जगह जब इतनी इंटरेस्टिंग हो, उसमें इतनी चीज़ें हों देखने लायक, तो फिर कैसे हमारा टाइम नहीं निकलेगा, है ना. नाउ द लास्ट वन, How are the restaurant cars decorated? How are the restaurant cars decorated? अब रेस्टोरेंट्स कार जो है उस ट्रेन के अंदर, उनको कैसे सजाया गया है? The restaurant cars are decorated with curtains, crafted lights and table settings. The restaurant cars are decorated with curtains, crafted lights and table settings. रेस्टोरेंट कार्स जो हैं ट्रेन के अंदर, उनको कैसे सजाया गया है? उनको कर्टेन्स, पर्दों से सजाया गया है. क्राफ्टेड लाइट, अलग अलग शेप में जो लाइट डिज़ाइन की गई हैं उनसे सजाया गया है. और टेबल सेटिंग्स, और टेबल्स उसमें लगाए गए हैं बिल्कुल अलग तरीके से, जिससे वो क्या दिखे, एकदम यूनिक दिखें कार्स. इस तरीके से जो कार्स हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट कार हैं उनको सजाया गया है. जो पैलेस ऑन व्हील ट्रेन है उसमें रेस्टोरेंट है, मैंने बताया था, और उसमें कौन कौन से डिशेस मिलते हैं आपको? इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल. तो जो रेस्टोरेंट्स हैं वो किसके शेप में? कार शेप में. और उनको क्या बहुत ही अट्रैक्टिव वे में सजाया गया है ताकि लोग देख के उसको क्या हो जाए, एकदम खुश हो जाए. उसमें हर एक चीज़ को डिफरेंट थिंग्स से, डिफरेंट मटेरियल से डेकोरेट किया गया है ताकि उसमें लोग आए अंदर तो उनको कुछ अलग लगे, क्योंकि उसका जो ट्रैवलिंग रहती है बहुत हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, उसका टिकट काफ़ी महंगा रहता है, तो लोगों का पैसा वेस्ट ना हो इसलिए उन्होंने उस ट्रेन को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है. बाहर जो फॉरेनर्स रहते हैं वो स्पेशली आते हैं इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, तो ये अपने आप में बहुत फेमस है.
और इसको क्यों चलाया गया था? इसको राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था। तो अच्छे से हमारा जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को डेकोरेट किया गया, इसके ऊपर काम किया गया और इसकी हर एक चीज़ कैसी है, यूनिक है, जो कि आपको किसी भी ट्रेन के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं पैलेस ऑन व्हील्स के कंप्लीट हो गए। और इसका जो क्वेश्चन ए है मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया वो आपको करना है सिर्फ बुक में, एंड द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट ओनली इन द नोटबुक इन अ गुड हैंड राइटिंग। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।